हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको 3 पॉइंट्स बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी क्या है। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसी थ्योरी से आइंस्टीन ने एक इक्वेशन डिराइव करी जिसको उन्होंने नाम दिया आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कुछ ये है। तो इस इक्वेशन का डेरिवेशन। और तीसरा हम पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब कि आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी से जो लॉ निकल कर आए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, उनको एक्सप्लेन करा। तो ये तीनों पॉइंट्स हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक छोटे से रिकैप से। और किस चीज का हम रिकैप करने जा रहे हैं? हम रिकैप कर रहे हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, है ना, थोड़ा बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, तो अगेन उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। सो प्लीज आप यूट्यूब में जाके जरूर सर्च करिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आरके फिजिक्स पॉइंट, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं जल्दी जल्दी। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भैया कौन कौन से लॉ थे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला लॉ जो निकल कर आया है ना, हर्ट्ज ने बेसिकली क्या काम करा, एक एक्सपेरिमेंट करा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस निकल कर आए जिनको लॉ बोला गया। और वो एक ऐसे रिजल्ट्स थे जो क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब वो रिजल्ट देखो क्या थे। सबसे पहला रिजल्ट भैया क्या था कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ejected is directly proportional to intensity। वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना, किस पे डिपेंड कर रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। सेकंड यहां पर क्या निकल कर आया है? सेकंड देखो कि जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तीसरी चीज यहां पर ये निकल कर आई कि इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, कहां से इजेक्ट करने के लिए? मेटल के सरफेस से इजेक्ट करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, जिसको बेसिकली क्या बोला गया? इसको बोला गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको बोला गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू नॉट। मतलब कि कोई भी मेटल का सरफेस हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब उनको एक मनचाही फ्रीक्वेंसी, मतलब एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तभी वो मेटल के सरफेस से बाहर आएंगे। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर जो उन्हें फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। ठीक। चौथी चीज क्या समझ में आती है? चौथी चीज ये समझ में आती है कि जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट या फिर इज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी का लेना देना नहीं है। आप कितनी भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दो, कितना भी लाइट को ब्राइट कर दो, उनकी एनर्जी सेम रहेगी जो होगी। तो ये कुछ लॉस थे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वीडियो में हमने डिस्कस करा था। क्लियर? अब यही जो चीज है, ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, ये क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है, वो बेसिकली इसके फेलियर्स हैं। अब आइंस्टीन ने ऐसी कौन सी थ्योरी दी, मतलब आइंस्टीन ने जो अपनी थ्योरी दी और जो उन्होंने इक्वेशन ड्राइव करी, उस इक्वेशन से ये सारी चीजें एक्सप्लेन होती है। क्लियर? अब शुरुआत करते हैं कि भाई आइंस्टीन की वो थ्योरी क्या बोलती है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका हटा दें। चलिए, तो अब बात करते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, आराम से समझना, टेंशन की बात है नहीं, बिल्कुल मस्त समझ में आएगा तुम्हें, टेंशन लेने का नहीं, है ना। चलो भाई आ जाते हैं, देख ध्यान से। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी। ठीक है, अब समझो ध्यान से। बेसिकली आइंस्टीन ने पता है क्या काम करा? आइंस्टीन ने बेसिकली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज करा। ध्यान से समझना एक एक चीज को। मतलब आइंस्टीन ने एक यूज करा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, प्लैंक्स
क्वांटम थ्योरी को। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होगा या फिर जो इमिशन होगा वो स्मॉल अमाउंट ऑफ पैकेट्स में होगा, जिसको क्वांटा कहते हैं, जिसको क्वांटम कहते हैं। इन्होंने भी, आइंस्टीन ने क्या काम करा, आइंस्टीन ने भैया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जो आइडिया था, ये जो पैकेट वाला आइडिया था, इसको भैया चोरी कर लिया। इन्होंने पता क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि अगर ये मेटल का सरफेस है, अगर मान लीजिए ये मेटल का सरफेस है, अब यहां पर हमारे पास बेसिकली क्या है, यहां पर देखो एटम्स होंगे भाई, एटम्स तो होंगे ना, और इन एटम्स पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल के बैठा है। और ये रहे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर भैया चारों तरफ मूव कर रहे होंगे। यहां तक भी समझ में आता है। अब हुआ ये, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो क्या रहा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही हो रहा था कि हम लाइट फेंक के मार रहे थे, और जब मेटल के सरफेस के ऊपर लाइट गिर रही थी तो इलेक्ट्रॉन कुदक कुदक के मेटल के सरफेस के ऊपर आ गए थे। यही तो हो रहा था। तो अब आइंस्टीन ने इस थ्योरी में क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि भाई लाइट जो है वो तो एक वेव है, और वो भी एक एनर्जी है, और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही होगी या जो ट्रेवल कर रही होगी वो स्मॉल पैकेट्स में ट्रेवल कर रही होगी। उन्होंने ये कहा कि जो लाइट गिर रही है वो छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रेवल कर रही होगी, जिसको उन्होंने नाम दिया फोटोन। इसको उन्होंने क्या नाम दिया? फोटोन। ध्यान समझना बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड फोटोन। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स अकॉर्डिंग टू, ध्यान समझना, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, इनके थ्योरी के हिसाब से कि जो लाइट है या फिर जो फोटोन है, फोटोन इज अ क्वांटा ऑफ लाइट। ये लाइट का, फोटोन जो है ये क्वांटा है लाइट का, जिसकी एनर्जी, मतलब कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज E is equal to h nu, है ना? ये हमारा भैया फॉर्मूला निकल कर रहा है, E is equal to h nu, where h is the Planck constant and nu is the frequency of wave। तो सिंपल बात है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई जो लाइट जब इसके ऊपर गिर रही होगी मेटल सरफेस में, तो छोटे छोटे पैकेट्स में गिरेगी, और एक जो पैकेट एनर्जी का होगा उसकी एनर्जी होगी h nu, और उसको नाम देंगे फोटोन। ठीक। अब इनको आगे देखो, उन्होंने आगे क्या एक्सप्लेन करा? उन्होंने ये कहा कि अगर जब ये फोटोन जो होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो फोटोन क्या काम करेगा? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेगा। आराम से ना, मतलब फोटोन जो होगा वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उस पूरे फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब फोटोन की जितनी भी एनर्जी होगी विच इज h nu, उस पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब फोटोन की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो फोटोन जो होगा वो वैनिश हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। इसको ऐसे समझो ना कि ऐसे करके मान लो इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन आ रहा है, अब फोटोन जैसे इसके ऊपर गिरेगा तो फोटोन अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा और फोटोन गायब हो जाएगा। ये इनकी थ्योरी थी। अब इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? h nu। ध्यान समझो, यहां पर ध्यान समझना। इन्होंने कहा, सेकंड चीज जो उन्होंने बोली कि इलेक्ट्रॉन्स absorbs energy of photon which falls on it। ठीक है, जो फोटोन भैया इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरा होगा उसकी सारी एनर्जी वो क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फोटोन विल वैनिश। फोटोन जो होगा वो भैया बिल्कुल गायब हो जाएगा अपनी एनर्जी को देके। मतलब कि कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एब्जॉर्ब करेगा। ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स E is equal to h nu। इतनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई मेरे? एब्जॉर्ब करेगा। जरूर बताओ भैया, थ्योरी में यहां तक क्लियर है? सिंपल चीजें उन्होंने बोली, यहाँ पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का उन्होंने यूज करा और फोटोन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? आराम से देखिएगा, अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो भैया 10-10 सेकंड पीछे करके एक बार फिर से देखिएगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ गया? अच्छा, अब यहां पर और दिमाग लगाओ। अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास कितनी एनर्जी आ गई? h nu। क्या ये पूरी की पूरी एनर्जी, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी से बाहर निकलेगा या कुछ लॉस करेगा? अब ध्यान समझना, इसके पास टोटल एनर्जी निकल कर आई h nu। इसके पास ये टोटल एनर्जी है, टोटल। आराम समझना ऐसे ही अभी ध्यान से। अब
अगर मैं बात करूं इसके पास ये जो टोटल एनर्जी है, कुछ ये एनर्जी वेस्ट करेगा मेटल के सरफेस से बाहर आने की। अच्छा, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसने hν एनर्जी यूज करी, तो इस टोटल एनर्जी के दो हिस्से होंगे। एक तो वो यूज करेगा वर्क फंक्शन के लिए। वर्क फंक्शन के लिए मतलब कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए। और जो फिर बाहर आया तो जो बचे कुछ एनर्जी होगी वो किसका रूप ले लेगी? वो रूप ले लेगी काइनेटिक एनर्जी का। ये चीज समझ में आई कि नहीं? अरे ध्यान से समझो ना। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि इस इलेक्ट्रॉन के पास भैया 1000 रुपए थे। अरे 1000 रुपए छोड़ो, मान लो इस इलेक्ट्रॉन ने फोटोन से 1000 जूल की एनर्जी यूज करी। फोटोन के पास 1000 जूल की एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद पहले तो उसे कुछ एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी मेटल के सरफेस से बाहर निकलने के लिए, जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। मान लो इसने क्या काम करा, मान लो 100 जूल की एनर्जी वेस्ट कर दी। अब इसने 100 जूल का, ये तो हो गया बेटा hν, और 100 जूल का मान लो इसका वर्क फंक्शन था। अब बचा कितना? बचा इसके बाद 900 जूल। अब ये 900 जूल जो होगा ये क्या हो जाएगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अब तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही तो होगी। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं? तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें, आइंस्टीन ने इस चीज को पकड़ा और उन्होंने एक इक्वेशन लिखी। ध्यान समझना, इक्वेशन डेरिवेशन कर रहे हैं आराम से। पहले बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल। कोई डाउट है तो प्लीज एक बार देख लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करिए एक बार। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट है। अब इक्वेशन डेरिवेशन आती है, इधर देखो। आइंस्टीन ने कहा कि भैया अगर मैं इस थ्योरी के हिसाब से देखूं तो जो hν होगा विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन। वेयर W इज द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बोले तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम मेटल सरफेस। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई? जो बची वो काइनेटिक एनर्जी में भागेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा भैया बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा। अब मुझे बताओ नाउ, ये वर्क फंक्शन किसके इक्वल होगा? जरा बता सकते हो ये वर्क फंक्शन किसके इक्वल होगा? W किसके इक्वल होगा? जरा बताओ क्या है ये? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन को जो मेटल सरफेस के अंदर है, इसे मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए बाहर निकलने के लिए? दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे भैया, इस इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए? उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर उसको मिलेगी तब वो बाहर जाएगा, उससे कम मिले तब नहीं बाहर जाएगा। या तुम कितना भी भैया फ्रीक्वेंसी देते रहो, कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाते रहो। ये तो पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मतलब भैया मेरे, ये मतलब सुनता रहे ध्यान से, वर्क फंक्शन किसके इक्वल होगा? hν के। ये हो गई सेकेंड, वेयर hν इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। hν इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या ये कॉन्सेप्ट ये वाला भी समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया भैया, पल्ले ही पड़ता चाह रहा है। तो इसको उठा के वहां फेंक दे। जैसे ही फेंकेगा इसको तो hν बता जरा कितना आएगा? hν आ जाएगा hν प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बताओ कितना आया? काइनेटिक एनर्जी निकल कर आया hν माइनस µ0। hν माइनस µ0। यहां तक जरा देखो ध्यान से, क्लियर है? ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, आप एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, क्या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उन सबकी सेम काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं, सबकी सेम काइनेटिक एनर्जी कैसे हो सकती है भाई? फॉर एग्जांपल ध्यान समझो, यहां पर हमारे पास ये हमारा मेटल का सरफेस है। मान लो ये मेटल की ऐसे करके है ना, ये मेटल की ऐसे करके एक शीट है, ये शीट है मेटल की, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक, ये सरफेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सरफेस हो गया। देखो ये वाला सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया। ठीक, अब एटम्स देखो ऐसे करके होंगे, ये रहा एटम्स, यहां पर ये रहे एटम्स, ये रहे एटम्स, ये रहे एटम्स और ये रहे एटम्स। हर एक एटम में प्लस का चार्ज होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। यहां पर भी प्लस 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 प्लस। और यहां पर अब दिमाग लगाओ, कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो सरफेस के पास होगा, कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो सरफेस से बहुत दूर होगा, और कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो इनके बीच में होगा। मुझे एक बात बताइए, फोटोन के पास कितनी एनर्जी है? मान लो hν एनर्जी है, चलो एग्जांपल लेते हैं 1000 जूल की,
है ना। ये फोटोन आ रहा है भाई साहब, ये फोटोन इसके ऊपर गिरता है, इसको 1000 जूल की एनर्जी देता है। अब 1000 जूल की एनर्जी देता है तो ये 100 जूल की एनर्जी वेस्ट कर देता है, क्योंकि ये तो देखो ये सरफेस है, ये तो बिल्कुल गेट पे बैठा है, ये तो बिल्कुल ऐसे है ना चौखट में बैठा है भैया, ये तो बिल्कुल गेट के बाहर ही बैठा है। इसको हल्की सी एनर्जी मिलेगी, कूदक के बाहर चला जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट करेगा तुरंत बाहर निकल जाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बोलूं, अगर इसने 100 जूल की एनर्जी बाहर निकलने में वेस्ट कर दी तो कितना बचा, 900 जूल। अरे हाँ है ना। अब यही फोटोन आपका, ये जो फोटोन है ये इस वाले इलेक्ट्रॉन पे भी गिरेगा, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं कर देगा अंदर बाहर निकलने के लिए, क्योंकि यार ये बहुत अंदर है, क्योंकि जब ये बाहर निकलेगा तो इस देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे भी अट्रैक्शन फील कर रहा है, 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 इससे भी अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो इन सब इस इलेक्ट्रॉन को इतना सारा अट्रैक्शन को तोड़ के फिर बाहर निकलना पड़ेगा, तो क्या ये ज्यादा एनर्जी वेस्ट करेगा। मान लो इसने 200 जूल की एनर्जी वेस्ट करी, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 800 जूल की। और इससे भी पीछे वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो और एनर्जी वेस्ट करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 700 जूल की। मतलब ये कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो क्या सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, नहीं भाई। जो सरफेस है, जो सिर्फ सरफेस से बाहर निकल रहा है उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे आप सरफेस के अंदर डेप्थ में जाते रहते हो वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो कम होती रहती है, क्योंकि उनको बाहर निकलने में ही वो अपनी ज्यादातर एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। मतलब याद रखिएगा ईच फोटो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। भाई हर एक जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी कम से कम डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर, यहां तक समझ में आता है कि नहीं आता। अच्छा अब अगर मैं बात करूं हम किस वाले इलेक्ट्रॉन पे फोकस करेंगे, जो इस वाले पर, इस वाले पर, इस वाले पर, हम मेन फोकस करेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले पर। इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले पर। क्यों सर, इसलिए हम उस पर फोकस करेंगे। मुझे एक बार बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल याद है, मिनिमम मतलब कितना हम नेगेटिव पोटेंशियल डालें जिससे सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाए, जितना करंट क्या हो जाए, जीरो। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक गया तो सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए। मतलब ये कि हमें इस पर फोकस करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले पर। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी के प्लेस में हम यूज करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, वहां पर वेलोसिटी में कौन सी यूज करूंगा, मैक्सिमम यूज करूंगा। कौन सी यूज करूंगा, मैक्सिमम। क्योंकि अगर इसको रोक दिया तो भैया सबको रोक दिया, अगर मैक्सिमम वाला रुक गया तो सब रुक गए, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस चीज को हटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहूं तो ले लीजिए, जल्दी से ले लिया, चलो। तो जरा भाई देखो ध्यान से, यहां पर एक क्वेश्चन हमारी बनेगी, दैट इज हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, वेयर वी इज नॉट पोटेंशियल, इट इज वेलोसिटी, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। और ये जो दोनों इक्वेशंस आप देख रहे हैं जिनको मैंने बॉक्स में बंद करा है, इक्वेशन नंबर 3 और 4, इन्हीं को ही हम बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई मेरे, अरे बोल भाई, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसके एक और फॉर्म होती है, अगर मैं मान लीजिए न्यू के प्लेस में मैं सी बाय लैम्डा पुट कर सकता हूं भाई, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो जरा बताओ ये वाली इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हो जाएगी हाफ वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। ये हो गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन, और ये एक और फॉर्म है आइंस्टीन इक्वेशन। क्लियर है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसकी इक्वेशन की डेरिवेशन करी। अब हम ये समझेंगे कि इस इक्वेशन से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में जो तुम्हें लॉ बताए थे, वो कैसे एक्सप्लेन होते हैं। क्लियर, नोट्स अगर बना रखे हो तो ध्यान से देखना, आराम से वीडियो को पॉज करके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हटाएं, चलो। चलो देखिए भाई ध्यान से, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन थ्योरी। अब जरा देखें, सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये भी हमारा एक फॉर्मूला था, और ये वाला फॉर्मूला भी था दैट इज हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, सॉरी 1 बाय लैम्डा नॉट। क्लियर? अब इस इक्वेशन से देखो, मेन फोकस तुम्हारा यहां पर ही होना चाहिए, वो तो एक तरीका था, बट मेन फोकस आपका इसी इक्वेशन में होना चाहिए। अगर आप इस इक्वेशन में देखें, पहला लॉ क्या बोलता था, दिमाग लगाना, पहला लॉ जो था न्यूटन का, वो ये बोलता था, और उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, न्यूटन का नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। पहली चीज यहां पर ये बोली गई थी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। क्या कर रही है? बिल्कुल कर रही है, बस ध्यान से समझो ना। अगर आप इस इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है चेंज इन फ्रीक्वेंसी पर, वेयर चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर आप फ्रीक्वेंसी इस न्यू की वैल्यू को बढ़ाओगे तो भैया मेरे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो रिजल्ट दिख रहा था प्रैक्टिकली, वो ये इक्वेशन प्रूव करती है मैथमेटिकली। क्या ये फर्स्ट लॉ वाला क्लियर हुआ? फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ। अब सेकंड देख। सेकंड यहां पर क्या बोलते थे? सेकंड ये बोलते थे कि भैया अगर आपको इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करना है तो आपके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिसको नाम क्या दिया था? जिसको नाम दिया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या नाम दिया था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या ये इक्वेशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करती है? अरे भाई बिल्कुल करती है। मान ले, दिमाग लगा ध्यान से, आराम से। अगर मान ले मैं ये वाली लाइट यूज कर रहा हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू, और इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है। भैया हम जो लाइट फेंक रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू नॉट है, मतलब न्यू है सॉरी, और उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है। अगर न्यू नॉट से कम है तो जरा वैल्यू पुट करोगे तो छोटी में से बड़ी वैल्यू हटेगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है? अरे नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। अरे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी माइनस में हो जाए। काइनेटिक एनर्जी कब से माइनस में होने लगी? इसका मतलब या तो ये फॉर्मूला गलत है या फिर ये चीज गलत है। लॉजिकली समझे तो ये, अगर आप इस फॉर्मूले से समझे कि अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब भी इजेक्ट होंगे जब फ्रीक्वेंसी किससे बड़ी होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी कहीं ना कहीं डेफिनेशन ये इक्वेशन देती है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। समझ में आया? तीसरी चीज समझो, तीसरी चीज देखो क्या है। तीसरी चीज यहां पर ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की इज नॉट डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड नहीं करती? इंटेंसिटी पर। भाई बिल्कुल नहीं कर रही, साफ साफ दिख रहा है। देखो यहां पर कौन सा इंटेंसिटी का फैक्टर आ रहा है? आ ही नहीं रहा फैक्टर। मतलब कि ये वाला लॉ भी क्लियर होता है, काइनेटिक एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं करती। और चौथे की अगर मैं बात करूं, दैट इज फोर्थ एंड लास्ट, कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी पर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। और ये चीज बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी का इंक्रीज करने का मतलब क्या है, ध्यान समझना। अगर मैं बोलता हूं इंक्रीज इन इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का इंक्रीज आपको बताएगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, फोटॉन्स। क्लियर? अगर मैं बोलता हूं मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है जो फोटॉन्स जो गिर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, वो बढ़ गए। अब उसके बढ़ने से होगा क्या? जितने ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे इलेक्ट्रॉन्स पे, और अगर उनके पास कैपेसिटी है निकालने की उनको, तो वो निकाल सकते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोलिजन होगी, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो ये लॉ भी एक्सप्लेन ये इजीली करती है। तो ये था हमारा टॉपिक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई हो और ये इक्वेशन कैसे इन सारे लॉज को एक्सप्लेन करती है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।